हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। सो आर्मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। एक्चुअली मेरे घर में रेनोवेशन का काम हो रहा था, तो बहुत सारे लोग आज आ रहे थे, तो इसमें रिकॉर्डिंग करने में मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनवू ने जिमिन से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन जिमिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो सब अभी भी फ्रेंड्स थे और युनवू भी इस बात को मानता है कि वो जिमिन के साथ अपनी फ्रेंडशिप रखना चाहता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी देर रात तक पार्टी किया सभी ने और सभी अभी सो रहे थे। जिमिन की आंखें खुली और उसने देखा युंगी उसे हक करके सोया हुआ है और जिमिन ने भी उसे हक कर लिया, लेकिन जिमिन को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने अपना मोबाइल चेक किया। अभी रात के 2:30 बज रहे थे। जिमिन ने इस बात को ऐसे ही जाने दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। फिर उसे किसी ने उसे हिलाया। उसे ऐसा महसूस हुआ और किसी के कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जिमिन के कानों में वो आवाज़ बहुत मोटी और जिमिन को ये सब धुंधला महसूस हो रहा था। जिमिन ने अपनी आंखें अच्छे से खोली और उसने देखा वहाँ पर जंगकुक खड़ा था। वो उससे कुछ कह रहा था, लेकिन जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कह रहा है। जिमिन ने ध्यान लगाकर फिर जंगकुक की ओठों की ओर देखा। फिर उसे समझ आया जंगकुक उसे घर जाने के लिए कह रहा है। सुबह हो चुकी है और उन्हें स्कूल भी जाना था। जिमिन को उठने का मन नहीं कर रहा था, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हो। फिर भी जिमिन जैसे तैसे करके बाथरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर हॉल में आया। युंगी और बाकी सब भी जाग चुके थे और सभी अपने अपने घर जा रहे थे। जंगकुक और जिमिन भी अपने घर चले गए थे। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 6:30 ही बज रहे थे और उनका स्कूल 10 बजे स्टार्ट होता है। तो सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। थोड़ी देर बाद मिसिज जॉन जब उन सबको स्कूल जाने के लिए उठाने आई तो जंगकुक तो उठ गया, वही जिमिन उठ नहीं रहा था। जिमिन को महसूस हो रहा था कि कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। जिमिन की पलकें बहुत भारी थी, उससे अपनी पलकें भी नहीं उठ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा बदन जल रहा है और उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। जिमिन ने आखिरी में हार मान के अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली और उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं था। वही मिसिज जॉन जिमिन को कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिमिन था जो उठ ही नहीं रहा था। फिर मिसिज जॉन ने जिमिन का टेम्परेचर चेक किया, उसे हाई फीवर था, इसीलिए शायद जिमिन को ऐसा महसूस हो रहा था। मिसिज जॉन नीचे गई और किचन में ब्रेकफास्ट बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ जंगकुक भी आया। मॉम, जिमिन अभी तक नहीं उठा? जंगकुक ने पूछा। नहीं, आज तुम अकेले जाओ, वो आज नहीं जाएगा, मिसिज जॉन ने कहा। पर क्यों मॉम? जंगकुक ने पूछा। उसे बहुत ज़ोर से बुखार है और वो तभी होश में भी नहीं है, लगता है वो बेहोश हो गया है, मिसिज जॉन ने कहा। क्या? रहने दो, मैं भी नहीं जाता हूँ तो, जंगकुक ने कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसकी तबीयत खराब है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे, मिसिज जॉन ने कहा। जंगकुक भी अपना नाश्ता करने के बाद वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर आए और जिमिन को इंजेक्शन दिया और उसका ख्याल रखने के लिए मिसिज जॉन को बोलकर वो वहाँ से चले गए। मिसिज जॉन भी जिमिन का टाइम टू टाइम पे उसकी पट्टी चेंज कर रही थी। वही दूसरी तरफ स्कूल में युंगी, जो कब से जिमिन का आने का वेट कर रहा था, उसने जिमिन को मैसेज भी किया था, लेकिन वो उसको किसी भी मैसेज के रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब सच में बहुत देर हो चुकी थी। सुगा ने सोचा कि अब वो जिमिन को कॉल ही करेगा। वो उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था और युनवू भी जिमिन का आने का ही वेट कर रहा था। युनवू सोच रहा था कि क्या कल उसने जिमिन को प्रपोज किया, इसी वजह से जिमिन स्कूल नहीं आ रहा है, लेकिन असली कारण तो किसी को भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद जंगकुक वहाँ आया। जंगकुक को देख के ते उसके पास जाकर उसे ज़ोर से गले लगा लिया। तुम कितनी लेट कर दिए आने में, ते ने कहा। मैं थोड़ा देर से उठा था, जंगकुक ने कहा, और दोनों जाकर बैठ गए। लेकिन
योंगी अभी भी दरवाजे की ओर ही देख रहा था कि जिमिन भी आ ही रहा होगा, लेकिन जब जिमिन नहीं आया तो उसने जंगकुक की ओर देखा। जंगकुक, जिमिन कहाँ है? सुगा ने पूछा। वो आज स्कूल नहीं आएगा, जंगकुक ने कहा। पर क्यों? होबी ने भी पूछा। उसे बहुत तेज बुखार है और मॉम ने कहा कि वो आज स्कूल नहीं आएगा, और वो तो अभी बेहोश था जब मैं स्कूल आया तो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें यह बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी? मैं भी नहीं आता ना स्कूल। सुगा ने कहा, मुझे ये बात खुद स्कूल आने के टाइम पे पता चली। मैं तो खुद स्कूल नहीं आना चाहता था, लेकिन मॉम ने मुझे ज़बरदस्ती की। तो जब तुम्हें पता चला तभी तुम मुझे फ़ोन करके बता देते, मैं उसी टाइम यहीं से निकल जाता। योंगी ने कहा, योंगी तुम क्या कर रहे हो? अब तुम स्कूल आ ही गए तो रुको। जैसे ही स्कूल ख़त्म होगा हम सब जिमिन से मिलने जाएंगे। आर्यन ने कहा, पता नहीं आज का दिन कैसे कटेगा। योंगी ने अपना सर टेबल पर रखते हुए कहा। तभी वहाँ पर एजी आ गई। एजी को देखकर सभी का मूड ऑफ हो गया और सभी अपने अपने काम में लगे। हे योंगी, एजी ने कहा। एजी, मेरा सर पहले से दुख रहा है और मेरा दिमाग ख़राब करो भी मत। और हाँ, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जैसे कि तुमने सुना होगा। योंगी ने कहा, पर मैं तो। एजी, अपने क्लास में जाओ, सुगा ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, और एजी चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद बेल लगी और मिसेस किम भी क्लास में आ गई। वहीं दूसरी तरफ जिमिन, जिसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, उसे अपने सर पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। उसने अपने सर पे हाथ फिरवाया और देखा वहाँ पर एक गीला टॉवल रखा है। जिमिन ने अपने आसपास देखा। जिमिन के नाइट स्टैंड में एक बाउल में पानी था और जिमिन ने खुद को देखा, वो अभी भी अपने घर के ड्रेस में ही था। फिर जिमिन ने अपना मोबाइल ढूंढा, वो चार्जिंग में लगा था। जिमिन ने अपना मोबाइल लिया और देखा वहाँ उसके सुगा के बहुत सारे मैसेज थे और अभी 2 बज चुके थे। जिमिन सोच रहा था कि वो इस वक्त घर में क्या कर रहा है। तभी मिसिस जॉन वहाँ पास आई। ओ जिमिन, लगता है कि तुम उठ गए। मिसिस जॉन ने कहा, मॉम, मैं स्कूल क्यों नहीं गया? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? जिमिन ने कहा, जिमिन, तुम्हें कितना तेज़ बुखार था तुम्हें पता है? डॉक्टर ने तुम्हें 2 सुई लगाया और कहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मिसिस जॉन ने कहा, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था। जिमिन ने खुद से कहा, एक काम करो, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, तुमने कुछ खाया भी नहीं है ना। मिसिस जॉन ने कहा और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और वो अपने बाथरूम में गया और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वहाँ से वापस आया। तब तक मिसिस जॉन भी उसके लिए खाना लेकर ऊपर ही आ चुकी थी। मॉम, अम्मा, मैं नीचे ही आ जाता। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम अभी आराम करो, मिसिस जॉन ने कहा और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो अपना लंच करने लगा। वहीं दूसरी ओर स्कूल में भी अब लंच पीरियड था, लेकिन सुगा को खाने का बिल्कुल मन नहीं था। सुगा ने अपना मोबाइल निकाला और जिमिन को कॉल किया। जिमिन, जो अपना लंच कर ही रहा था, उसने अपने मोबाइल की ओर देखा। उसने सुगा को कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन पिक किया। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें यह बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी कि तुम्हारी अच्छा तबीयत नहीं है। तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे थे? तुम मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। सुगा ने यह सब एक ही सांस में बोल दिया। योंग, जिमिन ने कहा, आप मुझे बोलने भी देंगे? जिमिन ने सुगा से कहा, ओह सॉरी, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। योंगी ने कहा, मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे बुखार है। अभी तो मेरी आंखें खुली है। अम्मा ने बताया कि डॉक्टर ने मुझे सुई दिया है और आराम करने को बोला है। तुम आराम करो, जैसे ही स्कूल ख़त्म होगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मैंने आज हमारी डेट प्लान की थी, बट लगता है आज डेट हो ही नहीं पाएगी। सुगा ने कहा, कोई बात नहीं हो, हम और कभी कर लेंगे। जिमिन ने कहा, पर यह हमारी फर्स्ट डेट थी ना। योंगी ने पॉट करते हुए कहा, अच्छा, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम चलेंगे डेट पे। जिमिन ने कहा, योंगी तुम वहाँ क्या कर रहे हो? होबी की आवाज़ आई। मैं जिमिन से बात कर रहा था।
सुगा ने कहा कि जिमिन जाग गया है। होबी ने पूछा हाँ। होबी ने सुगा से मोबाइल छीन लिया और जिमिन से बात करने लगा। हेलो जिमिन, अब तुम कैसे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तुमने दवाई खाई? तुमने खाना खाया? होबी ने पूछा हाँ ह्योंग, मैं भी खा ही रहा था, फिर सुगा ह्योंग का कॉल आया। जिमिन ने कहा ओ, जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टी होगी हम तुमसे मिलने आएंगे, ठीक? होबी ने कहा ओके ह्योंग। अच्छा हम रखते हैं, अभी हमें भी लंच करना है, तुम भी अपना लंच करके आराम करो। होबी ने कहा और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। तुमने कॉल क्यों काट दिया? ह्योंगी ने पाउट करते हुए कहा उसे आराम की ज़रूरत है, उसे आराम करने दो। चलो तुम भी अपना लंच करो, अब तो तुमने जिमिन से बात कर ली ना? होबी ने कहा हाँ। सुगा ने कहा और वो लोग अपना लंच करने लगे। जिमिन अपना लंच करने के बाद उसने अपनी दवाइयाँ खाई और बेड पे थोड़ी देर आराम करने के चला गया। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की, फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे हिला रहा है। अभी जिमिन ने अपनी आंखें बंद किए 5 मिनट ही हुए थे और पता नहीं उसे इतनी जल्दी कौन उठा रहा है। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और वहाँ देखा कि सभी बीटीएस मेंबर और युनवो वहीं पर खड़े हैं। आप लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? जिमिन ने हैरान होते हुए कहा क्या मतलब कि हम लोग इतनी जल्दी यहाँ आ गए? मैं अभी जस्ट खाना खा के 5 मिनट के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की और आप लोग 5 मिनट में स्कूल से यहाँ डायरेक्ट कैसे आ गए? कम से कम स्कूल से हमारे घर आने के लिए तो 20 मिनट का टाइम लगता है। जिमिन ने कहा जिमिन, क्या तुम्हारा बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ चुका है? काई ने पूछा नहीं तो क्यों? जरा टाइम देखो, तो स्कूल का एंड हो गया है, 5 बज रहा है और तुम बोल रहे कि तुम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद किए थे। जिमिन को विश्वास नहीं हो रहा था, उसने बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन वो इतनी देर तक सो गया, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जिमिन ने मन में ही सोचा नहीं, मैंने तो बस अपनी आंखें बंद की थी, मैं अभी अभी मैंने खाना खाया और मैंने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और 5 मिनट में 5 भी बज गए, मुझे पता क्यों नहीं चला? जिमिन ने कहा। जिमिन को खोया देख युनवो ने कहा शायद तुम बहुत थके हुए थे, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला कि कब तुम आराम कर रहे थे, आराम करते करते सो गए और 5 बज गया। जिमिन ने युनवो की ओर देखा और हाँ में सर हिलाया। ओके तुम आराम करो, हम चलते हैं। चले यूंगी? होबी ने कहा पर मुझे जाना नहीं है। यूंगी ने कहा तुम मुझसे मिलने फिर बाद में आ जाना। जिमिन कल स्कूल आओगे ना? होबी ने पूछा हाँ यूंग, मैं कल आऊँगा और वैसे भी हम सबको अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं और हम सबको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। जिमिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिलहाल अपनी तबीयत पे ध्यान दो, पढ़ाई पे नहीं। सुगा ने कहा हाँ पर हमारी पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है ना, हम सब कहाँ पढ़ेंगे? जिमिन ने कहा मेरे घर पे। यूंगी ने कहा नहीं। युनवो ने कहा क्यों? तुम्हारा भाई मुझे लाइन मारता है। युनवो ने कहा वो तुम्हें लाइन नहीं मारता, वो तुमसे सच पे प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। और हाँ, अगर तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बन भी जाओगे फिर भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूंगी ने कहा लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता और हम तुम्हारे घर नहीं पढ़ेंगे। युनवो ने कहा अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम मत आओ, लेकिन हम सब हमारे घर में ही पढ़ेंगे। और दोनों के बीच में फिर बहस होने लगी। ओके ओके, हम किसी के घर में नहीं पढ़ेंगे। जिन ने कहा। सभी जिन की ओर देखने लगे। मेरा अपार्टमेंट तो खाली रहता ही है और वैसे भी मेरा शिफ्ट 6 बजे तक ख़त्म हो जाता है, तो हम 6 बजे के बाद मेरे घर में मिलेंगे और मेरे घर में ही पढ़ाई करेंगे। ओके? जिन ने कहा लेकिन यूँ आपके घर में हमेशा ही अच्छा नहीं लगता है ना? होबी ने कहा हाँ यूँ होबी यूँ ठीक बोल रहे हैं। ते ने भी कहा नहीं कुछ नहीं होगा, मेरी शिफ्ट 6 बजे तक ख़त्म हो जाती है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मेरा घर में कोई रहता भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि हम मेरे ही जगह में पढ़ाई करेंगे। जिन ने कहा ओके ठीक है, जैसा आप बोलें। जिमिन ने कहा और सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। और युनवो की तो जान में जान आ गई कि उन्हें यूंगी के घर पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच में इन से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। इन एक मौका भी नहीं छोड़ता है युनवो से फ्लर्ट करने का। सभी वहाँ से अपने अपने घर चले गए और यूंगी को भी होबी ने खींचते हुए अपने साथ ले गया। यूंगी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और जिमिन ये सब देखकर बहुत हंस रहा था। थोड़ी देर बाद जिमिन और जंगकुक ने अपना डिनर किया और जिमिन अपने रूम में ही था।
वो अपने नोटबुक की ओर देख रहा था। उसने आज कोई भी पढ़ाई नहीं की थी और इंटर से एग्ज़ाम सच में बहुत करीब आ रहे थे। उसे नोट बनाने की ज़रूरत थी क्योंकि उसके बाकी दोस्तों को भी तो ये सब समझाना था। जिमिन ने सोचा कि वो 1 घंटा पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद वो आराम कर लेगा। और जिमिन ऐसे सोच के ही अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद उसे अपने बालकनी की खिड़की में नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई दी। उसने बालकनी की ओर देखा। वहाँ एक आदमी ब्लैक हुडी पहन कर मुँह छुपाकर खड़ा था। जिमिन ये देख कर डर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो चिल्ला देगा तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर हमला करे। इसीलिए जिमिन ने अपने रूम के एक वास्केन को उठाया और अपने पीछे छुपाकर खिड़की की ओर जाने लगा। उसने खिड़की खोला और वास्केन से उस आदमी को मारने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने जिमिन का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं चिल्ला दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे घर में चोरी करने की? जिमिन ये सब आंखें बंद करके बोल रहा था। वो अपने सामने खड़े आदमी की ओर देख भी नहीं रहा था। जिमिन अपनी आंखें खोलो, ये मैं हूँ, सुगा। सुगा ने कहा। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और सच में वहाँ यूंगी खड़ा था। योंग, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? आपको पता है आपने मुझे डरा दिया था। जिमिन ने कहा, मैंने तुम्हें डरा दिया था? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? क्या तुमने मुझे एक बार भी मिस नहीं किया? यूंगी ने पाउट करते हुए कहा, ऐसा बात नहीं है, मैंने भी आपको मिस किया, बट मुझे थोड़ी ही पता था कि आप ऐसे बालकनी से आओगे। आपने आने से पहले मुझे बताया भी नहीं। जिमिन ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे आने देते? सुगा ने कहा। जिमिन ने नर्वसली हंसते हुए कहा, नहीं तो फिर तो मैं तुम्हें बता के ही क्यों आता जब तुम मुझे आने ही नहीं देते। तुम मुझे बोलते, योंग हम स्कूल में मिल लेंगे, अभी रात हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। यूंगी ने कहा, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जिमिन ने पाउट करते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, चलो अंदर वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। यूंगी ने कहा और जिमिन को अंदर ले लिया। मुझे ठंड नहीं लगेगी और ये ठंड का मौसम नहीं, ये गर्मी आ चुकी है। जिमिन ने कहा, हाँ हाँ फिर भी चलो अंदर। यूंगी ने कहा, और तुम कर क्या रहे थे इतनी रात को? यूंगी ने पूछा, वो मैं आज स्कूल नहीं गया था और हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे थे, इसीलिए मैं नोट बना रहा था। जिमिन ने कहा। यूंगी ने उसे हैरानी से देखा। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिमिन ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ तुम नोट बना रहे हो। वाह जिमिन वाह। सुगा ने कहा, यों आपको पता है ना मुझे एग्ज़ाम की कितनी टेंशन है, अगर हम सब एक ही कॉलेज में नहीं जा पाए तो? जिमिन ने पाउट करते हुए कहा, तुम इधर आओ। यूंगी ने जिमिन को अपनी ओर खींचा और उसे अपने लैप में बैठा लिया। तुम टेंशन मत करो, मैं बहुत मेहनत करूँगा और हम सब एक ही कॉलेज में जाएंगे, ठीक? उसने जिमिन के गाल में किस करते हुए कहा। हाँ वैसे आप तो म्यूजिक डिपार्टमेंट पे चले जाओगे और मैं मेडिकल डिपार्टमेंट पे, हम कैसे मिलेंगे? फिर हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कॉलेज जाने के बाद। जिमिन ने कहा, हम लोग अभी कॉलेज में नहीं हैं, हम लोग कॉलेज जाएंगे उसके बाद ना। यूंगी ने कहा, आपको पता है समय कितनी तेज़ी से गुजरता है। ये कल ही की बात लगती है कि मैं कल बुसान से देग्यू आया था, फिर मैं आप सबसे मिला और देखो आज सब हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिमिन ने यूंगी को हक करते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ना? यूंगी ने कहा, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा और आपको मुझे पता नहीं। जिमिन ने यूंगी को टीस करते हुए कहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ भी दो फिर भी मैं तुम्हारा पीछा करता करता तुम्हारे पास चला ही आऊँगा। यूंगी ने कहा, अच्छा सच में इतना प्यार करते हो मुझसे हो? जिमिन ने पूछा, हाँ सच में। तुम्हें पता है मैंने जब तुम्हें पहली बार उस कैफ़े के बाहर बिल्ली के साथ खेलते हुए देखा था, मैंने तब से तुम्हें अपना दिल दे चुका था। सुगा ने कहा, कैफ़े के बाहर बिल्ली के साथ? जिमिन ने कहा, हाँ उस दिन तुम शायद नए आए थे देगू में। यूंगी ने कहा और जिमिन के गाल में फिर से किस किया। जिमिन ने याद किया और उसे याद आ गया, क्या आपने मुझे उस वक्त देखा था? जिमिन ने कहा, हाँ और तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे सपने में आने लगे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम सच में कुकी के रिलेटिव हो। सुगा ने कहा। जिमिन ये बात सुनकर ब्लश करने लगा। चलो हम लोग सो जाते हैं, सुगा ने कहा और जिमिन को हक करके सो गया। गुड नाइट, जिमिन ने कहा। गुड नाइट, यूंगी ने भी कहा और जिमिन के फोरहेड में किस किया और जिमिन ने भी यूंगी को हक करके सो गया।
तो ठीक है आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।